Hare Krishna dear devotees and welcome back to my channel. So today we are going to talk about a very famous question. Can a woman visit a temple during periods? क्या औरतें पीरियड्स में मंदिर जा सकती हैं? तो इसे समझने से पहले आज हम सब ये समझते हैं कि हमारे जो टेम्पल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। जो हमारे मंदिर हैं उनको बस ऐसे ही हवा में नहीं बना दिया जाता है। जैसे कि जब हम अपना एक छोटा सा घर बनाने जाते हैं तो हम उसके लिए कितनी प्रिपरेशंस करते हैं। हम एक आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, हम इंटीरियर वाले को बुलाते हैं, वॉल का क्या कलर होगा, कर्टन्स कैसे होंगे, कुछ लोग तो वास्तु भी कराते हैं। तो ये तो बात हुई है कि एक अपना घर बनाने की। तो अब आप ये सोचिए कि जब हम अपना घर बनाने के लिए इतनी भाग दौड़ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो मंदिर जैसी जगह जहां पर स्वयं भगवान आके रहते हैं, उसको बस ऐसे ही तो नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए भी बहुत मेहनत, बहुत प्रिपरेशंस करनी होती हैं और इसके लिए होता है तंत्र साइंस या फिर वास्तु साइंस, जो कि हमें ये बताने में हेल्प करता है कि जो डीटीज हैं उसके आसपास, जो विग्रहों के आसपास जो एक मंदिर कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो हमारे मंदिरों को पुराणों में 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आइए जानते हैं उन कैटेगरीज के बारे में। तो पहला होता है स्वयंभू क्षेत्र। ये वो मंदिर होते हैं जहाँ पे डीटीज, जहाँ पे जो विग्रह हैं वो वो खुद ही आके प्रकट होते हैं। दे आर सेल्फ क्रिएटेड डीटीज, स्वयं प्रकट होते हैं वे। दूसरा होता है देव प्रतिष्ठा मंदिर। ये वो टेम्पल होते हैं जो कि देवी देवता या भगवान आके बनाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी सेक्रेड। तीसरे होते हैं अर्श प्रतिष्ठा। अर्श प्रतिष्ठा मंदिर वो होते हैं जिन्हें कोई बहुत ऋषि मुनि आके बनाते हैं। चौथे होते हैं सैद प्रतिष्ठा। तो सैद प्रतिष्ठा मंदिर वो होते हैं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में किया जाता है, एंड दे आर कंसिडर्ड टू हैव वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी। पांचवे होते हैं मानुषा प्रतिष्ठा। ये वो टेम्पल्स हैं जिन्हें किसी राजा ने, किसी भक्त ने आके बनाया गया है, जो कि कोई भक्त बनाता है, एंड दे आर कंसिडर्ड टू हैव अ लिटिल लो एनर्जी। तो इन्हीं टेम्पल्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं भुक्ति टेम्पल्स, जो कि हमारे लोअर चक्रास पे काम करते हैं, और दूसरे होते हैं मुक्ति टेम्पल्स, जो कि हमारे हायर चक्रास पे काम करते हैं। तो आज हम कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स पर बातें करते हैं। तो योगिक फिलॉसफी में हमारी बॉडी को 5 तरह के प्राणवायु गवर्न करते हैं। उसमें से एक है अपान वायु। तो अब जानते हैं कि अपान वायु क्या है। तो अपान वायु हमारे बॉडी की एनर्जीज को डाउनवर्ड या फिर आउटवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अपान वायु मासिक धर्म या फिर मेंस्ट्रुएशन से कैसे जुड़ा है? तो पीरियड्स में अपान वायु को एक नेचुरल एजेंट की तरह हमारी बॉडी को क्लीन, एक नेचुरल एजेंट की तरह अपान वायु हमारी बॉडी को क्लीन करती है, एंड इस दौरान अपान वायु नीचे की ओर तेजी से बहती है, जिससे हमारी यूट्रस की लाइनिंग या परत को बाहर निकालने में मदद मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी आध्यात्मिक या फिर फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम हो गया, आसन या फिर मंदिर जैसी जगह है जहाँ की एनर्जीज बहुत हाई हैं, जो हमारे हायर चक्रास को एक्टिवेट करती हैं। Such places are thought to interfere with the natural flow of अपान वायु। अब टेम्पल में ऐसे टाइम में एंटर करने को क्यों डिस्करेज किया गया? तो इसका पहला रीजन है बिकॉज ऑफ द एनर्जेटिक इंटरफेरेंस। अब कैसे होती है एनर्जेटिक इंटरफेरेंस? तो टेम्पल, स्पेशली जो मुक्ति टेम्पल्स हैं, जो मुक्ति मंदिर है, वो हमारे ऊपर की ओर आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, एंड दिस में काउंटरैक्ट और डिस्टर्ब द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ अपान वायु, पोटेंशियली कॉजिंग एनर्जेटिक इम्बैलेंस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब लोगों को लगता है ये तो कोई स्कैम है भाई लड़कियों के साथ, ऐसा कैसे कोई कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। अपान वायु एक्चुअली अगर इम्बैलेंस हो जाती है एंड सडनली अगर हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है तो एक बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, विमेन आर फेमिलियर विद इट,
एंड अगर किसी को इस बीमारी के बारे में नहीं पता तो आप लोग सभी गूगल भी कर सकते हैं। तो क्या है एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस में मासिक धर्म का जो रक्त हमेशा शरीर से ठीक से बाहर नहीं निकलता जब वो पीछे की ओर जाने लगता है, तो उसको हम इस बीमारी से रिलेट करते हैं। एंड दिस कैन बी सीन एज अ विकृति और डिसऑर्डर ऑफ अपान वायु's natural downward flow leading to stagnation and accumulation of tissues in abnormal places. एंड क्या आप जानते हैं कि साइंस में इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट इसका रीजन यही है कि जब हमारी अपान वायु जो कि ऊपर की तरफ जाने लगती है, एंड लेट मी टेल यू these temples have very high energy जो हमारे ऊपर के चक्रास को instantly activate करती है, एंड इससे हमारी अपान वायु सही डायरेक्शन में वर्क नहीं करती है। So if you really want to visit a temple during your periods, then आप मानसा टेम्पल्स जा सकते हैं जो कि अभी recent times में बने हैं, जैसे कि हमारे इस्कॉन मंदिर या फिर कोई भी ऐसा मंदिर जिसका कंस्ट्रक्शन अभी recent टाइम में किया गया है। बट हाँ, उन मंदिरों के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसे कि हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी जो विग्रह हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो कोशिश करें कि जब हम मंदिर जाएं ऐसे समय में तो हम डीटीज के एकदम सामने खड़े ना हों, राइट, या फिर उनके एकदम पास उनके सामने ऑल्टर पे जाके ना खड़े हों। कुछ विग्रह हैं जैसे कि श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहा, उनसे हमें काफी डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, अगेन बिकॉज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, ऑल्टर से आते हुए कोई भी चीज हमें डायरेक्टली नहीं ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत प्योर होती है, एंड इट इज नॉट गुड फॉर अस, एंड नॉट गुड फॉर अस एज इन नॉट गुड फॉर आवर ओन हेल्थ। बट ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर प्रसादम है तो हम किसी से कह सकते हैं कि वो हमें लेकर दे सकता है, या फिर हम चरणामृत हो गया, हम किसी से हेल्प मांग सकते हैं, फिर हम उसे बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको बोला जाए कि यहाँ विमेन एंट्री अलाउड नहीं है, तो हमें ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो दैट्स बिकॉज ऑफ आवर ओन हेल्थ, राइट। तो हमारी खुद की हेल्थ के लिए चीजें बोली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो लड़कियों को लो लेवल पे दिखाता है या सोचता है कि या हमें ये सोचना चाहिए कि ये तो विमेन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। नहीं, ये रूल्स सिर्फ और सिर्फ औरतों की हेल्थ को लेकर बनाए गए हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इन रूल्स को ट्विस्ट एंड टर्न करें अपने बेनिफिट के लिए, राइट, उसे यूज करें, बट हम उनको स्क्रिप्चर्स का नाम दे दें, ये गलत है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ऑल्सो टू गिव रेस्ट टू वुमेन ड्यूरिंग दोज डेज। इसलिए बोला जाता है कि ऐसे टाइम पर लेडीज को किचन में एंटर नहीं करना चाहिए। हाइजीन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डीटी वर्शिप. And let me tell you guys, even a male pujari, if he gets some blood, मतलब अगर उनको कोई कट लग जाए तो ऐसे में even his body is not considered pure to be offered to God. तो पीरियड्स के समय में लेडीज को विग्रहों से रिलेटेड, डीटीज से रिलेटेड या उनसे कनेक्टेड सेवा नहीं करनी चाहिए। बट मंदिरों में एक चीज है जो कि शायद हर मंदिर में नहीं है, बट हाँ, इस्कॉन टेम्पल में तो भरपूर मात्रा में होती है, विच इज हरि कथा एंड हरिनाम संकीर्तन। ये करने के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हम किसी भी स्टेट में, किसी भी कंडीशन में भगवान के बारे में सुन सकते हैं, उनका श्रवण कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो याद रखिए कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए बनाए गए हैं। सो always try to be happy and chant Hare Krishna.